आपके पैर में आपकी सारी बॉडी को एक्टिवेट करने का सारे पॉइंट्स हैं। तो इसमें से हम बच्चों की जब मसाज करते हैं तो बड़े बूढ़े या यंगस्टर कोई भी अपने पैरों की मसाज करके अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ हमारा जो थंब होता है, इसको अगर हम मसाज करते हैं फॉर 2-3 मिनट्स विद ऑयल रबिंग और दबाना इसको, तो हमारा जो ब्रेन एक्टिवेट होता है। ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए और ब्रेन की नसों को एक्टिवेट करने के लिए हम अपने थंब की, जब बचपन में हम माएँ मसाज करती हैं तो वो अपने बच्चों को उल्टा लेटा के अपने पैरों पे हमेशा उसके पैर अपनी तरफ करके उसकी मसाज करती हैं ताकि उनका ब्रेन एक्टिवेट रहे। दूसरा, जो इंडेक्स फिंगर होती है थंब के साथ, उससे उनका स्टमक एक्टिवेट रहता है, डाइजेशन प्रॉपर होती है, ब्लॉटिंग नहीं होती। स्टमक एक्टिवेट होने से डाइजेशन प्रॉपर रहता है। तो कोई लूज़ मोशन या कोई उनको अगर कंट्रोल में करना हो बच्चों की, तो हम उसके पैर की फर्स्ट फिंगर थंब के साथ उसकी मसाज करते हैं। नंबर 3 पे जो बर्थी जो फिंगर है मिडल वाली, उसको अगर हम मसाज करते हैं तो हम अपनी लेग्स की नसों को सारी को खोलते हैं। तो इसलिए नंबर 3 जो फिंगर है उसकी अगर हम मसाज करेंगे ऐसे, तो उससे हमारी जो है मसल्स हैं वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। और नंबर 4 पे जब हम करते हैं तो अपने लंग्स और लिवर को एक्टिवेट करते हैं। तो इसलिए इन फिंगर्स की मसाज अगर आप रोज़ करते रहें तो आपके सारे ऑर्गन विल वर्क प्रॉपरली। तो बच्चों से लेके बड़ों को, बुजुर्गों को, हर मिडल एज का, दे कैन मसाज देयर फीट टू एक्टिवेट ऑल देयर बॉडी पार्ट्स। और छोटी छोटी बातें होती हैं जो जिनको खांसी, जुकाम या नोज़ से रिलेटेड रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम है, वो 3rd फिंगर को अगर मसाज करते हैं और उसमें पेन आता है तो इसका मतलब उनको ज़्यादातर खांसी जुकाम की प्रॉब्लम रहती है और वो इस मसाज से अपने आप को थोड़ा उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरह ठीक हो जाए, बट चलिए अपने आप बॉडी को हम योगा से, मुद्राओं से, एक्यूप्रेशर से हम अपने जो बॉडी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये भगवान की दी हुई बहुत अच्छी अमानत है आपके पास, जिसको आप संभालना आपका पहला फ़र्ज़ है। भगवान ने आपको बहुत अच्छा सृष्टि में आपकी बॉडी की जो रचना की है, इसको आपने अपने अनुसार अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको मेंटेन करना है। और अगर हम ये 4th फिंगर की मसाज करते हैं तो लंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। पेन है, रेस्पिरेशन थोड़ा अगर प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसमें भी दर्द हो रहा है चेस्ट में, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। और द लास्ट वन, कोई भी यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हम छोटी फिंगर के आसपास मसाज करें, नेल के आसपास। तो कईयों को प्रॉब्लम होती है कि यूरिन क्विकली कभी बीच में भी हो जाता है या वैसे, तो इस छोटी फिंगर को मसाज करने से उस चीज़ पे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। और एड़ी की मसाज तो आप वैसे ही करिए ताकि वो सारी बॉडी पार्ट्स के बाकी के फंक्शन जो हैं वो हमारे सारे पैर में ही की मसाज करते हैं। जिनको भी किडनी में प्रॉब्लम है, पेल्विक एरिया में प्रॉब्लम है, किसी मेल फीमेल स्टाइल का प्रॉब्लम है, तो जैसे पेल्विक एरिया के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो उससे ये निजात पा सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपने पैर का
अपनी मसाज करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इसके बाद जो थंब होता है, इसके साथ ही अगर हम पूरा पैर के नीचे तक एड़ी तक जाएं इसको मसाज करते हुए, तो हम अपनी बैकबोन की मसाज, बैकबोन का प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो ये छोटी